Hey students, welcome to the channel. It's me, Yami. First of all, a very happy new year to the family. Happy Diwali. ये नए साल में of course we are having a scholarship as a gift for you. एक scholarship जो बैंक की ओर से आई थी, that was HDFC scholarship, which was really huge and we got a huge response onto the channel after making the video on that. We have one more bank that is offering a wonderful scholarship to you guys. That is Federal Bank Scholarship. Yes. अंडर द CSR एक्टिविटी ये जो स्कॉलरशिप है वो लॉन्च हुई है बाय द फेडरल बैंक, जो कि बहुत ही अच्छा अमाउंट एज अ स्कॉलरशिप ऑफर करिए स्टूडेंट्स को, जिनसे यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम पर्टेनिंग टू योर एजुकेशन. क्यों? क्योंकि ये लोग दे रहे हैं 1 साल के 1 लाख रुपए एज अ स्कॉलरशिप अमाउंट, जिसमें आप अपना पूरा एजुकेशनल एक्सपेंस को निकाल सकोगे. साथ ही इफ यू आर विलिंग टू टेक a PC, that is a desktop for your own self, या तो फिर a laptop for your own self for your educational purpose, या तो एक iPad या तो टैबलेट, तो इन सभी के लिए वो लोग दे रहे हैं स्कॉलरशिप अमाउंट. वेरी मच गुड न्यूज फॉर यू गाइज, क्योंकि ये स्कॉलरशिप जब मैंने लास्ट ईयर बनाई थी आई गॉट अ ह्यूज रिस्पॉन्स अगैन, बिकॉज ऐसी स्कॉलरशिप बहुत कम आती है जो सिर्फ ना ही आपको एजुकेशनल एक्सपेंसेस या ना कि आपकी ट्यूशन फी कवर करती है, बट साथ ही यू विल बी गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू हैव अ लैपटॉप फॉर योर ओन सेल्फ, जो कि बहुत ही टू एन एक्सटेंट जरूरी है फॉर सर्टन फील्ड्स, सर्टन एजुकेशन ब्रांचेस. तो ये कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए ऑफर करी है स्कॉलरशिप? द वन हु आर डूइंग देयर MBBS, या तो कर रहे हो अपना BTech, या तो कर रहे हो BSc के कोर्सेज, या तो कर रहे हो अपना MBA. एनी ऑफ द स्टूडेंट्स कैन रियली अप्लाई टू दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप. हम चाहते हैं पूरी उसकी डिटेल में. उससे पहले बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि मैम ऑफिशियल वेबसाइट पे तो इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो हम कैसे बिलीव करें. तो इसकी तो एकदम ही ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे पूरी डिटेल दे रखी है एंड ऑल द बेनिफिट्स एंड एलिजिबिलिटी हैज बीन डिस्कस्ड ओवर देयर. तो हम उस पर जाते हैं. उससे पहले आई वॉन्ट अ रिटर्न गिफ्ट न्यू ईयर की मैंने आपको दे दी स्कॉलरशिप के रूप में, तो आई वॉन्ट अ रिटर्न गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन. चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए. द रीजन बिहाइंड इट, यू कांट अफोर्ड टू मिस एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द न्यू लॉन्चिंग स्कॉलरशिप, जो कि ये चैनल आपको प्रोवाइड करती रहेगी ऑन द रेगुलर बेसिस. राइट, सो लेट्स बिगिन विद इंफॉर्मेशन ऑन टू फेडरल बैंक स्कॉलरशिप. देखो, इसमें जब आप जाओगे तो एक लिंक प्रोवाइडेड है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. जैसे ही उस पर क्लिक करोगे आप इस पे आ जाओगे. राइट, दिस इज अवर ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज जागृत आवास. उस पर अगर आप रीड मोड पे जाओगे तो लिखा हुआ आएगा रीडायरेक्टिंग यू टू द रिसोर्स. ओके, दिस विल रीडायरेक्ट यू टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ फेडरल बैंक. कैसे? तो आपको यहाँ पे लोडिंग प्लीज वेट ही बोला है, तो थोड़ी सेकंड्स के लिए वेट करना है, देन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द फेडरल बैंक ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे आपको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी, एवरीथिंग वुड बी कवर्ड ओवर देयर. फाइन, सो रीडायरेक्टिंग यू टू द रिसोर्स. हम थोड़ी देर टाइम लेते हैं, वेट करते हैं, यू विल बी directed to the official website. Yeah, so this is the official page of the Federal Bank. PDF है पूरा, जो कि आपको पूरी information दे देगा. Right, so this is being launched on to 18th of October and इसकी जो last date है वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी. उससे पहले बता दूं कौन कौन से courses इसमें आ सकते हैं. The one who are doing MBBS, the one who are doing BTech, BSc नर्सिंग आप कर रहे हो, MBBS MBA फुल टाइम कर रहे हो, या तो कर रहे हो BSc एग्रीकल्चर, BSc कोऑपरेशन एंड बैंकिंग. ओके, सो ये वाले कोर्सेज में अगर आप हो एंड यू आर बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर स्टेट्स, ओके, दैट इज गुजरात, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु. काफी अच्छे अच्छे बड़े स्टेट्स इन्होंने इंक्लूड कर रखे हैं. ओके, तो यू कैन रियली अप्लाई टू दिस. हु ऑल कैन अप्लाई और क्या है एलिजिबिलिटी, उसको भी हम डिस्कस कर ले. Students who have secured admission under merit in the above mentioned courses in the government aided, government recognized self finance autonomous colleges. ओके, मतलब कि 12th के बाद एक क्वालिफाइंग एग्जाम रहती है, उसको क्वालिफाइंग एग्जाम को क्लियर करते हुए उसके मार्क्स के बेसिस पे अगर आपने इन कॉलेजेस में एडमिशन लिया है तो यू आर एब्सोल्युटली एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप. ये क्राइटेरिया रखने का बेसिक रीजन यही है कि जो सही में deserve करते हैं, the one who are really hard working, the one who are really sincere, they will go for this particular scholarship. Students who are dependent wards of martyred armed forces, मतलब कि आर्मी से बिलोंग करते हैं, and admitted in the above mentioned courses, okay, तो उनको स्पेशल प्रायोरिटी दी जाएगी. in the way they have relaxed certain criteria जो इन फैमिली से बिलोंग करते हैं, राइट, वो आगे आ जाएंगे. and the one who are impaired, मतलब स्पीच या तो विजन या तो हियरिंग इम्पेयर्ड डिसेबिलिटी है,
तो आपको भी ये स्कॉलरशिप मिल सकती है बाय रिलैक्सेशन इन मेनी ऑफ द क्राइटेरियाज. ओके, तो इन दोनों का स्पेशल कंडीशन है. अदरवाइज हु हैव स्कोर्ड एडमिशन आफ्टर स्कोरिंग अ गुड मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, राइट. सो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कौन से में 2024-25 में अभी जस्ट आपने 12th क्वालिफाई करके एडमिशन लिया है, वो वाले लोग, एंड जिनकी फैमिली इनकम जो है वो 3 लाख से कम होनी जरूरी है. बट हाँ, जो लोग आर्मी बैकग्राउंड से हैं उनके लिए कोई फैमिली इनकम क्राइटेरिया नहीं है. इट्स नॉट एप्लीकेबल. जो भी फैमिली इनकम है, यू आर एब्सोल्युटली एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप. नाउ रिजर्वेशन फॉर फिजिकली चैलेंज्ड, उनका भी एक है. 1 सीट इन ईच डिसिप्लिन इज रिजर्व्ड, मतलब 1 सीट फॉर MBBS, 1 सीट फॉर BB.Tech रिजर्व्ड है फॉर द डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, right. If no application is received under physically challenged category, it will be utilized under general category. अगर कोई भी आया नहीं physically challenged under each of the categories, तो वो सीट यूटिलाइज हो जाएगी फॉर द जनरल कैटेगरी, राइट. ये हो गया. ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप अप्लाई कर सकते हो, राइट. इस पे भी हम जाएंगे. एंड दिस इज अ CSR एक्टिविटी, एज आई हैव टोल्ड यू, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हर ही कंपनीज को आती है, जिसके अंडर दे डू सम ऑफ द एक्टिविटीज विच इज इन बेनिफिट टू द सोसाइटी, राइट. सो ये उनकी एक्टिविटी है. कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, लाइक फोटो ऑफ द स्टूडेंट, एडमिशन लेटर चाहिए होगा. फोटो में इट शुड बी 500 KB से कम. ये पूरा जो एप्लीकेशन प्रोसीजर होगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, देयर आर नो चार्जेस. साथ ही आपको जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है, एवरीथिंग, प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग इज टोटली ऑनलाइन. ओके, तो सारा सब कुछ आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए होगा, राइट. इसलिए ये स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे मेंशन्ड है. साथ ही कोर्स फीस स्ट्रक्चर उनको चाहिए होगा टू गिव यू द स्कॉलरशिप अकॉर्डिंगली, राइट. वो लोग अमाउंट इस पे डिसाइड करेंगे. मार्कशीट्स ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी फॉर कन्वर्टिंग द CGPA ग्रेड इनटू परसेंटेज उनको चाहिए होगा, तो वो आपको करवा देंगे. फॉर MBA स्टूडेंट्स कंपलसरी है. ओके, तो यूनिवर्सिटी आपको करके देगी. फैमिली इनकम सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज चाहिए होगा, क्योंकि फैमिली इनकम क्राइटेरिया है 3 लाख से कम. एनुअल फैमिली इनकम मतलब साल भर की जितने भी अर्निंग मेंबर्स हैं इनटू फैमिली मिला के 3 लाख से कम होनी जरूरी है. नेटिविटी सर्टिफिकेट, आप कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ के रहने वाले हो, बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ का है, वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, क्योंकि स्टेट क्राइटेरिया भी है, राइट. ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स, दोनों का चाहिए होगा. मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आप फिजिकली चैलेंज हो तो. In case of dependent wards of army who lost their lives serving the nation, evidence showing the same needs to be submitted. अगर शहीद हुए हैं तो उनका एविडेंस चाहिए होगा, तो कहीं ना कहीं you will be getting a priority into selection, right. ये चीज है. साथ ही प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन आएंगे, शॉर्टलिस्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन. उस पर शॉर्टलिस्ट करेंगे. शॉर्टलिस्ट किए हुए कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जोनल लेवल पे. हर ही जोनल पे एक ऑफिस रहेगी, उस पर आपको इंटरव्यू जाके देना है. Based on the inputs, Federal Bank CSR department will review and publish the final list of the candidates who are selected on the basis of the interview and the scores you have got, right. उसके basis पे they will decide. हाँ, 12th standard in the case of graduation course application, हाँ, graduation in case of MBA applicants, उनके लिए 12th का score देखा जाएगा. Fine. मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा फॉर फिजिकली चैलेंज्ड पीपल. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मैक्सिमम साइज 300 KB चाहिए होगी. ओके, PDF फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हो. आर रिक्वेस्टेड टू टेक प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ, या आप जब भी एप्लीकेशन दो अपना सबमिट करो तो उसका प्रिंट आउट निकाल के रखो एज अ रेफरेंस, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लेटर फ्यूचर स्टेज में आपको काम लग सकता है. सिलेक्शन वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये डिस्कस हो चुका है. एप्लीकेशन जो है पूरा ऑनलाइन मोड पे है, कहीं भी आपको ऑफलाइन मोड पे यू नीड टू राइट द फॉर्म ऐसा कुछ नहीं है, पोस्ट करना ऐसा कुछ नहीं है, टोटली ऑनलाइन है. फाइन. Once shortlisted, only those candidates attending the interview will be considered for the final procedure, selection procedure. ऐसा नहीं कि आप shortlist हो गए, आप इंटरव्यू के लिए नहीं गए तो आपके कोई चांसेस नहीं है आपको स्कॉलरशिप मिलेगी. इंटरव्यू देना कंपलसरी है, right. They'll be just checking whether you are true with your documents, true with your conditions described or not. Fine. Decisions of the bank foundation regarding selection of the students in all matter in this regard will be final and binding. जो भी डिसीजन ये बैंक लेगी while doing the interview and everything procedure, उन्हीं का डिसीजन फाइनल गिना जाएगा. इसके अब लास्ट डेट ऑफ सबमिशन बता दूं, 18th of December इज द लास्ट डेट. तब तक वो एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग करते हुए आपको कन्वे करेंगे कि आपका शॉर्टलिस्ट हुआ है, यू नीड टू गो फॉर द इंटरव्यू, राइट. सो ये चीज 18 तक आप कर सकते हो, 18 दिसंबर तक. फाइन. सिलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होगा, द बेनिफिट्स विल डिस्कस. 100% ट्यूशन फी दी जाएगी एंड अदर एजुकेशनल एक्सपेंसेस एज पर द कॉलेज फी स्ट्रक्चर.
इसलिए उन्होंने डॉक्यूमेंट में कॉलेज फी स्ट्रक्चर मंगवाया है. जितना भी खर्चा है वो लोग देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग दे विल डिस्पर्स द अमाउंट. ओके, उसमें ट्यूशन फी तो पूरी आ जाएगी एंड द मैक्सिमम अमाउंट विल गो टिल 1 लाख पर ईयर. जिसमें क्या चीज और कवर होगी, या तो आप पीसी ले सकते हो, लैपटॉप ले सकते हो, टैबलेट ले सकते हो. ठीक है, अगर आप पीसी लैपटॉप लेते हो तो 40,000 तक का आपको रियम्बर्समेंट मिल जाएगा. अगर आप टैबलेट लेते हो तो 30,000 तक का, एंड अदरवाइज यू विल बी गेटिंग 1 लाख एवरी ईयर. मतलब 1 लाख फर्स्ट ईयर में ही आपने सपोज लैपटॉप ले लिया तो 40,000 का वो हो गया, तो साथ ही 60,000 और आपको मिल जाएंगे, मिला के 1 लाख हो जाएगा मैक्सिमम लिमिट. ओके, सो ये चीज है. और भी डिटेल्स अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन है, आप किसी भी स्पेशल केस में आ रहे हो, आपको पूछना है, दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर दे हैव गिवन एंड दे आर क्वाइट रिस्पॉन्सिव ऑन दिस. ओके, तो आप बिल्कुल ही इसमें पूछ सकते हैं. राइट, सो ये चीज है. अप्लाई करने के लिए यू हैव अ लिंक ओवर हियर. ओके, यू कैन डायरेक्टली गो एंड यू विल अप्लाई ऑन टू दिस. And if you want my help into application, बिल्कुल ही बताइए in the comment section. I'll be more than happy to go ahead with you for the complete form of application. Right? ये बिल्कुल ही मैं कर सकती हूँ. अगर आपको required है तो बताइए in the comment section. And yeah, all the best to the ones who are applying. बिल्कुल ही apply कीजिए. Don't wait till the last date. हमेशा से मैं बताती हूँ, क्योंकि होता क्या है, अच्छी अच्छी scholarships होती है, उसकी application जो receive होना होता है वो बहुत ही fast होता है. Right? तो कहीं ना कहीं they might think of closing the window before the deadline. ये हो सकता है. तो जल्दी से अप्लाई कीजिए, डॉक्यूमेंट्स को सही से रेडी कीजिए, बैठिए. कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. I'll be more than happy to help you guys. All the best to the ones who are applying. I'll be coming up with more such videos just for you guys onto the channel. It's me, Yami.